बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पे मैं अपना ड्रेस आयरन कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी शावर लेना है और इसके बाद जो है ना अपने डे का आगाज़ करूँगी और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आज जो है ना मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ज़रदा राइस बनाऊँ येलो वाले, और आगे चल के आप लोग के साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी। अभी खैर टाइम हो रहा है ज़ोहर का, नमाज़ पढ़ ली है मैंने और अब अम्मी भी नमाज़ पढ़ रही हैं। तो यहाँ पे मैं सूरह यासीन की तिलावत कर रही हूँ और सूरह यासीन के बाद फिर मैं जो है ना मंजिल की तिलावत करूँगी, 4 कुल भी पढ़ूँगी और नज़र का दम भी पढ़ूँगी और सामने पड़ा हुआ जो पानी है इस पे दम डाल दूँगी। एक बोतल जो है इसे हम कूलर में डाल देंगे और पिएंगे, दूसरा बोतल जो है ना पूरे घर में इस पानी का छिड़काव करेंगे। इससे जो है ना बुरी नज़र से इंसान बच के रहता है। तो ये हम करते रहते हैं कभी कभार जब हमें फ़ील हो कि हमें नज़र लग गई है, तो वैसे भी करना चाहिए, बुरी नज़र से सेफ़ रहते हैं। तो यही सबक हमारे काम आता है बेशक, तो अल्लाह पाक ने भेजा इसीलिए है। तो मैं इस तरह करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफ़ ही रहते हैं। अब यहाँ टाइम हो जाता है टी टाइम का। ज़ीरा प्लस बिस्किट। अभी मैं चाय बनाऊँगी। चाय बनाने से पहले बेबी के लिए खीरा कट कर देती हूँ क्योंकि बेबी इस टाइम खाना नहीं खाती। बेबी के लिए खीरा कट कर दिया। बेबी के साथ ना मेरा भाई भी खा लेगा। वैसे भाई ये खीरा खाते नहीं है, लेकिन बेबी के साथ देख लेना फिर उसका भी काफ़ी दिल चाहता है खाने को। तो बस अब जल्दी से जो है ना मैं चाय बनाने के लिए अगेन आ जाती हूँ किचन में। ये दे आती हूँ राशा। जी बेटा। ओके। ये भाई जो है ना वाल लेकर आए हैं। ये हमारी जो टंकी है ये वाली, इसका वाल ख़राब हो गया, ये रहा। ये भाई चेंज करेंगे, इसमें पानी भी ख़त्म हो गया है ना, तो बस भाई इसको चेंज करेंगे। इंशाल्लाह आज पानी आएगा तो फिर हम पानी भी भर देंगे, मीठा पानी आएगा। ओके मेरा बच्चा। ओ बखेम ओखेम तो हो जा खीरा खुराखन। चलो जी मैं किचन में जाती हूँ चाय बनाने। चीनी पत्ती मैंने उठा दी है, दूध मैंने यहाँ गर्म करने के लिए रख लिया था। दूध में थोड़ा सा पानी भी मिक्स कर दिया है, तो चीनी ऐड कर दूँगी। तो बस चाय यहाँ बनती रहेगी। थोड़ी सी चीनी ज़्यादा डाल रही हूँ, भाई को पसंद है। बिस्किट भी आ गए हैं। अच्छा मैंने अब भी जो है ना चाय बन जाती है तो फिर मैंने कुकर रखना है क्योंकि मैंने बनानी है कढ़ाई गोश्त, बीफ कढ़ाई गोश्त इंशाल्लाह। तो हमारे घर में बीफ सबको ज़्यादा पसंद है, बीफ ज़्यादा खाया जाता है ना, तो बीफ कढ़ाई गोश्त बनाऊंगी और उसके जरदा राइस भी बनाऊंगी। जरदा मैंने पाउडर उठा लिया है, लौंगे और इलायचियाँ भी उठा ली। इसे मैंने जो है ना बनाऊंगी फिर आगे बता दूँगी। जल्दी से पहले चाय बना के चाय पी लेती हूँ। रेसिपी आज आप लोग से दो शेयर करूँगी। चाय हमारी अच्छी से बॉयल हो चुकी है और जल्दी से बस अब चाय निकाल देते हैं कप में। और इसके बाद जो है ना फिर हम बीफ को मैंने वॉश करने के बाद जो है ना कुकर में डाल दिया। अब जो है ना बीफ को मैं बॉयल होने के लिए रख लूँगी। जब तक चाय पियेंगे बीफ भी बॉयल हो चुका होगा। नमाज़ पढ़ लूँगी, उसके बाद फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। प्रेशर कुकर मैंने रख लिया है। बीफ को मैंने जो है ना बॉयल होने के लिए रख लिया। इसमें चाय निकाल ली है, चाय पी लेते हैं जल्दी से और उसके बाद फिर आगे वो लोग शेयर करती हूँ। पहले जाके बुको दे आऊँ। तो जी टी टाइम हो चुका है, टी अपनी पी लेते हैं बिस्किट के साथ। बहुत दिनों से मीठा खा खा के ना चाय के साथ तो दिल भर गया था। अब ज़ीरा प्लस खाएँगे, नमकीन बिस्किट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खा लो, दूसरा पैक भी है, खाना है फिर शेयरिंग में खा लो। तो जी मैं आ चुकी हूँ किचन में और मैं आज बनाने लगी हूँ स्वीट राइस। मीठे चावल बनाने हैं जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1 kg के बराबर राइस ले लिया है। सिंपल सादा पानी में बॉयल होने के लिए मैंने इसे रख लिए हैं और ये है
सेला राइस। जब भी मीठे चावल बनाए तो उसके लिए सेला राइस ले 2 घंटे पहले पानी में भिगो के रखिए। अच्छे से वॉश करने के बाद इसे अच्छे से बॉईल दें और कुछ भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया। स्टीम कर लेती हूँ इसका। तो जी यहाँ पे मेरे भाई जो है ना चेंज कर रहे हैं वाल को। ये वाल है ना जी, वाल को चेंज करने लगे हैं। यहाँ मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए रख लिया। लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर देती हूँ। ये रहा हमारा बॉयल किया हुआ बीफ। जो हड्डियाँ हैं वो मैं नहीं डालूंगी, जो गोश्त है इसे ऐड करूँगी। यहाँ पे टमाटो प्यूरी मैंने पहले से बना के रखी थी। मुश्किल हो जाता है ना बाद में, तो मैंने सोचा चले साथ ही काम कर लिया जाए। जितना भी बीफ है ना वो मैं काट के ना ऐड करूँगी। तो जी ये है बड़ी बड़ी हड्डियाँ। तो ये हमने पुलाव के लिए मंगवाया था, लेकिन वैसे ही बॉईल करके खा लेंगे। और इससे जो है ना अचार गोश्त फिर मैंने सोचा बना देते हैं, पुलाव नहीं बनाते। और ये है अचार गोश्त का मसाला शानवालों का। इसको आधा डालना है, थोड़ा बचाना है, लेकिन मैं पूरा शामिल करूँगी। उसकी वजह यह है कि मेरे पास हरी मिर्चें नहीं। अगर आपके पास हरी मिर्चें हैं तो आप आधा बचा दीजिएगा। हरी मिर्चों में कट लगाने के बाद ये मिर्चें फिल कर देना और थोड़ा सा लेमन इसमें डाल देना। तो जो है ना फिर मिर्चों को ऊपर से बंदा डाल देते हैं तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है इसका। अब जो है ना इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम। मसाला इसका अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम टमाटर की जो प्यूरी है इसे ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। हमारे टमाटर बिस्मिल्लाह फ्रीज थे तो इस वजह से प्यूरी थोड़ी ऐसे फिर इसे मिक्स कर देती हूँ और थोड़ा सा जो है ना पानी भी ऐड कर देती हूँ। यही वाला पानी ऐड करना है जग में, तो यही वाला पानी मैं ऐड करूँगी ताकि टेस्ट आ जाए। और इसमें जो है ना प्यूरी है, मिक्स करने के बाद अब इसमें डाल देंगे, बस इतना ही। अब ये पानी ड्राई होता रहेगा इतना कि कुकिंग ऑयल छोड़ दें, क्योंकि गोश्त हमारा ऑलरेडी बना हुआ है ना। तो बस वेट करते हैं। तो जी हमारी माशाल्लाह से अचार गोश्त रेडी हो गया है। हरी मिर्चें हैं नहीं तो बस मैं लेमन ही ऊपर से डाल दूँगी। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया लेमन। और इससे खट्टा मीठा सा जो टेस्ट आएगा ना वो बड़ा अच्छा लगता है। ऑयल इसने छोड़ दिया है, तो अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी ड्राई करनी है तो कर दे। हमें नहीं करनी, हमें इतना ही पसंद है। तो मैं जो है ना यहीं पे फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और इसे कवर कर दूँगी और इसे साइड पे रख लूँगी। अब हमने क्या करना है वो मैं बताती हूँ। इस तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मेरे पास सिर्फ चवारे थे। चवारों को जो है ना मैंने थोड़ी देर पानी में रखा था, अच्छे से वॉश करने के बाद कट कर दिया है लंबा लंबा। और बादाम को मैंने पानी में रखा है, तो इसका छिलका उतारना है अभी। यहाँ पे है हमारे पास अशरफियाँ 2 कलर की, भाई से मैंने मंगवा ली है मिठाइयाँ। और बस यही है मेरे पास, और कुछ ज़्यादा नहीं है। आपके पास ज़्यादा ड्राई फ्रूट हो तो आप वो शामिल करें। मीठे चावल में ज़र्दा में अच्छे लगते हैं। लौंग है 4 इलायचियाँ हैं और देचकी ले लेती हूँ। वो वाली देचकी हटा के इसे रख लेती हूँ। तो ज़र्दा राइस हम जो है ना रेडी कर लेते हैं अपना। तो रेसिपी आपके साथ झटपट वाली शेयर करती हूँ। अच्छा जी, तो जी यहाँ देचकी में मैंने डाल दिया है देसी घी। यहाँ पे इसमें जो है ना लौंग और ये है इलायची शामिल कर दी। चीनी जाएगी इसमें टेस्ट के मुताबिक, जितना आप लोग को पसंद हो उतनी आप ऐड कर दीजिएगा। 1 कप के बराबर में शामिल करूँगी, बस इतनी काफ़ी। फिर हमारे घर वाले चीखते कि चीनी बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है। पसंद है लेकिन बहुत ज़्यादा पसंद नहीं, ओवर मीठा पसंद नहीं है मेरे घर वाले। अच्छा जी, मेरी देचकी ना जले ये बड़ा ध्यान रखती हूँ। फिर अब इसमें हम शामिल करेंगे दूध, घी, और फ्लेम को कर लूँगी फुल। घी और जो है ना चीनी मेल्ट हो जाएगी तो इसमें बॉयल आ जाएगा। बॉयल आने से पहले इसमें फूड कलर भी ऐड कर देते हैं। फूड कलर जो है ना ये मैं बस 2 चुटकी शामिल करूँगी। येलो फूड कलर है।
इसको भी मिक्स कर देते हैं। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, चावल में नहीं डालती बल्कि दूध में शामिल करती हूँ। एक बॉयल आने के बाद इसमें हम अपने चावल ऐड कर देंगे। जब तक दूध में बॉयल आता है, हाया यहाँ पे मेरे साथ हेल्प कर रही है, बादाम छील रही है। मैंने गर्म पानी में नहीं रखा था, गर्म पानी में रखती तो शायद जल्दी जल्दी से इसका छिलका उतर जाना था, लेकिन खैर चलो अब तुम कोशिश करो। और यहाँ पे इसमें बॉयल आ जाता है तो चावल में दिखा देती हूँ। ये रहे चावल। चावल को मैंने काफ़ी देर पहले बॉयल करके रख लिया था, लंबे लंबे चावल है इसके, तो खैर कोई बात नहीं, कवर कर लेती हूँ। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो जो है ना हम इसमें ऐड कर लेंगे अपने चावल। इसमें बॉयल आ गया है दूध में। अब ये जो चावल है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम शामिल कर देंगे दूध। अच्छा मैंने ये बताया नहीं, मैंने 1 गिलास के बराबर दूध लिया था। चावल जो है ना 1 kg है, तो दूध जो है ना वो 1 गिलास के बराबर है। आप चाहे तो 1 कप भी ले सकते हैं। अब जो है ना इसको हम थोड़ा सा जो है ना मिक्स कर देते हैं। ना मिक्स कर दूँ। अब जैसे कि ना बादाम और छुआरे जो है ना ये थोड़े सख्त से होते हैं, मुझे लगता है मैं इसी के साथ ही ऐड कर दूँगी ताकि सॉफ्ट हो जाए ना। ये अब इसका जो पानी है वो ड्राई होगा, तो जब तक मैं इसे कवर करके रख देती हूँ। ये बादाम डाल दूँ या छील लेना? डाल देती हूँ, ठीक है। हाया से नहीं छीले जा रही क्योंकि मैंने इसे पानी में नहीं रखा, तो खैर कोई बात नहीं, जब खाएंगे तब छील छील के खा लेंगे। नहीं हो रहा किसी से, तो बस इसे मैं कवर करके रखूँगी। तो जी अब यहाँ पे डेली की तरह मेरी हया सिस्टर बना रही है रात की मज़ेदार नरम नरम गरम रोटियाँ, और रोटी बनाएगी तो फिर हम डिनर कर लेंगे। और फाइनल लुक भी आप लोग साथ में अपने ज़र्दे का शेयर करूँगी। इस ज़र्दे को आप लोग लाजमी ट्राई करिएगा, बहुत ही आसान सी मज़ेदार सी झटपट वाली रेसिपी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कढ़ाई अचार गोश्त बहुत ही मज़े की सबने खा लिया है। और यहाँ पे फाइनल लुक दिखा देती हूँ अपने मज़ेदार से जो है ना राइस का, भाइयों के लिए भी निकाल लेती हूँ। अच्छा ये मज़ेदार से राइस जो है ना बहुत आसान सी रेसिपी है, हर कोई इसे फर्स्ट टाइम भी बनाना चाहे तो आराम से इस रेसिपी को ट्राई कर सकता है। तो मिठाइयाँ मैंने सोचा प्लेट में ही निकाल दूँगी, क्योंकि इसमें अगर मिक्स हो जाती है ना तो फिर दिखाई नहीं देती। दोनों भाइयों के लिए प्लेट में निकाल लेती हूँ, और खानी होगी तो फिर मैं और भी जो है ना प्लेट में निकाल लूँगी। मीठा कम ही खाया जाता है, इसलिए मैं कम ही मीठा निकाल रही हूँ, ठीक हो गया। तो ये रही हमारी मिठाइयाँ, इनको मैंने कट करके रख लिया था क्योंकि इतनी खानी होती नहीं है। तो जी आई होप आप लोग को मेरी दोनों रेसिपियाँ बहुत मज़े की लगी होंगी और आप लोग इसे ट्राई भी करेंगे। ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। और वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दे, ज़्यादा पसंद आई है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। कल मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।